आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे दूसरा ओडीआई मुकाबला था। पहला ओडीआई एक जबरदस्त अंदाज में इंग्लैंड वोमेंस ने जीत अर्जित की थी वेस्ट इंडीज वोमेंस के खिलाफ, और जहाँ पे दूसरा ओडीआई मुकाबला था, क्योंकि तीन T20 मैचेस की सीरीज में वहाँ पे पूरी तरीके से रोन दिया था इंग्लैंड वोमेंस ने। उसके बाद कहीं ना कहीं हैले मैथ्यूज उस सीरीज में अच्छी खासी प्रदर्शन किए थे। ओडीआई में भी विकेट्स भी चटके रन भी लगाए, लेकिन दूसरी ओडीआई में उपलब्ध इसलिए नहीं थे, थोड़ा बहुत शोल्डर इंजरी के कारण इस मैच में उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण शिमेन कैम्बल ने कप्तानी करते हुए नजर आए इस मैच में। और कहीं ना कहीं इंग्लैंड वोमेंस टॉस कहीं ना कहीं जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला, और बल्लेबाजी करने का फैसला बहुत ही कारगर साबित हुआ। और वहाँ पे जो शुरुआत था फिर से वही टैमी बिमोंट और एमी जोन्स की शानदार साझेदारी और शानदार शुरुआत और बखूबी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आया। और वहाँ पे जबकि हैले मैथ्यूज थे नहीं, तो वहाँ पे कमी कुछ खेलती हुई नजर आए स्पिन ऑप्शंस में। बाकी कोई भी गेंदबाज वैसा कुछ खास कारनामा नहीं कर पाए। शुरुआती क्षण में जायदा जेम्स ने कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे भी महंगे रहे। पावर प्ले से लेकर पावर प्ले में 77 रन बनाए थे, और उसके बाद भी लगातार रन बटोरते चले जा रहे थे। वहाँ पे रन बखूबी अंदाज में बटोरते बीच में थोड़ा बहुत धीमे से हुए थे, लेकिन एमी जोन्स और टॉमी बिमोंट के बीच जो साझेदारी हुई, फिर से एक और बार दोहरा शतक, दोनों के बीच पार्टनरशिप 202 रन की पार्टनरशिप हुई। पिछले मैच में भी 221 रन की एक साझेदारी थी। तो यानी कि लगातार प्रदर्शन और बखूबी अंदाज में और पूरी तरीके से फॉर्म में है दोनों ही बल्लेबाज। और एमी जोन्स पहला ही ओडीआई में पहला उनका ओडीआई करियर का मेडन ओडीआई सेंचुरी लगाया था, तो दूसरे ही मैच में दूसरा लगातार शतक। यानी कि जब शतक की पारी के लिए जूझ रहे थे, शतक कब आया, जब आया तो लगातार 2 मैचेस में 2 शतक। और ऐसी सुनहरा पल कब आता है किसी को नहीं पता, लेकिन एमी जोन्स ने वही कारनामा करके दिखाया। जब मौका मिला पूरी तरीके से मौके को भुनाया, जहाँ पे 98 गेंदों में 129 रन की शानदार लाजवाब प्रदर्शन, शतक की पारी और अपना दूसरा ओडीआई शतक। जबकि वही टैमी बिमोंट अपना 12वां ओडीआई शतक लगा चुके। स्मृति मंदाना को थोड़ा बहुत एक शतक ज्यादा लगा स्मृति मंदाना से। उस सूची में शतक किया, सूची में कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुके हैं टॉमी बिमोंट। और 106 रन बना 109 गेंदों में, जिन्होंने थोड़ा बहुत धीमी गति से थोड़ा बहुत आखिर में समाप्त किया था। लेकिन एमी जोन्स बाद में आक्रामकता दिखाई दिया, पूरी तरीके से बखूबी अंदाज में गेंदबाजों को प्रहार किया। और उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टनरशिप ऐसा नहीं कि बहुत ही बंद हो गया। एमी जोन्स के बाद कहीं ना कहीं एम्मा लैम्ब के साथ बिमोंट ने 70 रन के करीब पार्टनरशिप से जोड़े। तो कुल मिलाकर वैसे ही कुछ 300 प्लस रन और बखूबी अंदाज में रन बटोरते हुए दिखाई दिए, और जिसके कारण 366 रन बनाए 50 ओवर के अंत तक, जिसमें से सोफिया डंगली ने भी 19 गेंदों में 31 रन की कैमियो पारी खेली। तो कुल मिलाकर देखें तो करिश्मा रबाडा ने हालांकि दोनों ही सलामी जोड़ी को आउट किया था, बिमोंट को और एमी जोन्स को, लेकिन वहां पे कारनामा पूरी तरीके से कर गए। 366 रन बहुत ही आसान सा टोटल बिल्कुल भी नहीं था। आखिरी 10 में करीबन 100 के करीब रन बनाए। तो यानी कि पूरी तरीके से इंग्लैंड कि चाहे मैंस हो चाहे ओमेंस हो, बखूबी अंदाज में वेस्ट इंडीज ओमेंस हो या वेस्ट इंडीज मैंस हो, पूरी तरीके से डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है। वहाँ पे 2 विकेट्स भले ही अली एलन और करिश्मा रबाडा ने चटकाए हुए, लेकिन गेंदबाजी बहुत गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, और वहाँ पे पूरी तरीके से निराशाजनक हाथ लगा। और जैसे प्रदर्शन दिखा इंग्लैंड वोमेंस का पूरी तरीके से, क्योंकि थोड़ी ही दिन बाद ओडीआई वर्ल्ड कप भी होगा वोमेंस का, तो वहाँ पे उसके नज़रिए से देखें तो बखूबी फॉर्म में दिख रहे हैं इंग्लैंड वोमेंस के बल्लेबाज और गेंदबाज। बाकी जो शुरुआत था वेस्ट इंडीज वोमेंस का पीछा करते हुए 367 रन की शुरुआती क्षण में एक आध तक पार्टनरशिप हुआ 30 रन 25 रन, लेकिन वहां पे विकेट चलते गए। जायदा जेम्स का विकेट गया, वहां पे शेमन कैम्बल कप्तान का चलता गया, लिंस स्मिथ, लॉरन बेल ने बहुत ही किफायती स्पेल्स डाले। और कहीं ना कहीं कैच क्रॉस ने भी कोशिश की, लॉरेन फीलर भी थे, अच्छी खासी तेज तरार स्पिन ऑप्शन थे, लेकिन फिर से वही लिंसे स्मिथ, एलिस कप्सी ने वही दबदबा बनाए हुए रखा था उस बीच के ओवर्स में। वहां पे विकेट चटकाया था, जिसमें से रन्स बटोरने नहीं दिया, वहां पे पार्टनरशिप से बिल्डअप करने नहीं दिया, जिसके कारण पूरी तरीके से बिखरती हुई दिखाई दी। वहां पे एक ही अर्शदीप का पारी, वही ग्रीमॉन्ड का एक अर्शदीप का पारी 53 रन बनाए थे। उसके अलावा देखें तो जनेलिया ग्लासगो ने आखिर में कैमियो पारी खेला जब विकेट्स गए, लेकिन गुच्छों में गए। एक ही सिर्फ अर्शदीप के पारी के पार्टनरशिप के करीब आए, बाकी पूरी तरीके से इंग्लैंड वोमेंस ने ही डोमिनेट करते हुए नजर आया। चाहे एलिस कैप्सी हो 3 विकेट चटका 8.4 ओवर 1 मिनट 41 रन, 2 विकेट लिंसी स्मिथ पिछले मैच में मेडन ओडीआई फाइफर लिया था, तो इस मैच में 10 ओवर में सिर्फ 27 ही रन दिए। यानी इतना किफायती स्पेल्स जाने के बाद 367 रन आप लक्ष्य का पीछा कर रहे हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से पछाड़ जाते हो, और वही 223 रन पे ऑल आउट हो जाते हैं 45.4 ओवर में, और
43 रन की एक और बहुत ही बड़ी जीत और इसी के साथ 2-0 से आगे हो जाता है इस सीरीज में। लेकिन इंग्लैंड वुमेन्स कहीं ना कहीं व्हाइट वॉश के कगार पर है, जहाँ पे इंग्लैंड वुमेन्स को एक और व्हाइट वॉश मिल सकता है, क्योंकि तीसरा ओडीआई में भी हेले मैथ्यूज उपलब्ध होंगे या नहीं, और तीसरा ओडीआई में क्या इस सीरीज में एक जीत कर जाएंगे या फिर पूरी तरीके से क्लीन स्वीप होकर वेस्ट इंडीज वुमेन्स जाएंगे इस इंग्लैंड दौरे से, तो वहाँ पे देखने लायक बात होगा। बाकी इंग्लैंड वुमेन्स क्या वही कारनामा कर पाएंगे तीसरे ओडीआई में एमी जोन्स और टैमी बेमाउंट जो इस 2 ओडीआई मैचेस में करके दिखाया? अगर ऐसा होता है तो शायद ही पहली बार होगा वर्ल्ड क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेट में कि ओडीआई में ऐसा लगातार 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज में ऐसा सलामी दोनों ही बल्लेबाज शतक की भी बना रहे हैं, 200 प्लस लगातार पार्टनरशिप्स भी बना रहे हैं। शायद ही ऐसा हुआ होगा, एक आध 2 बार हो सकता है, लेकिन 3 बार शायद ही बहुत ही कम ओकेशन पे हुआ होगा। लेकिन वही वेस्ट इंडीज वुमेन्स के अगर हेले मैथ्यूज नहीं रहते तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रदर्शन बहुत ही मुश्किलात हो जाते हैं इंग्लैंड वेस्ट इंडीज वुमेन्स के लिए। और वही इंग्लैंड वुमेन्स ने फ़ायदा भी उठाया, डोमिनेट भी किया, शतक भी लगाया, और वहाँ पे गेंदबाजों ने आखिर में पूरी तरीके से दबोचा, विकेट्स भी चटका और मैच आसानी से जीत के 143 रन, फिर भी 223 रन बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं जूझते हुए दिख रहे थे वेस्ट इंडीज वुमेन्स। लेकिन आगे आने वाले समय में क्या तीसरा ओडीआई में कुछ बदलाव करेंगे, कुछ अच्छे खासे प्रदर्शन करके वापसी करते, या फिर इंग्लैंड वुमेन्स वही कारनामा बरकरार रख पाएंगे और व्हाइट वॉश ओडीआई सीरीज में भी देंगे? तो अभी के लिए इतने रकम तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।